अस्सलाम वालेकुम जी और सुबह खैर सब दोस्तों को। आज जनाब हम सुबह सुबह फर्स्ट टाइम हनीपुर से निकल पड़े और सही पूछे तो कमरा ठीक नहीं था। तो मतलब वॉशरूम मुझे पसंद नहीं था, लेकिन रात को और जगह कहीं नहीं मिल रही थी तो मैं बस मजबूरी ले लिया। तो अब जनाब ये है कि चल पड़े ऐसे ही आगे, जहाँ पे गर्मी वगैरह शुरू होगी, जहाँ मौसम गर्म होगा, दिन प्रॉपर चढ़ जाएगा, तो वहाँ पे गए होटल में देख के रुकेंगे, नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे और नहा भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये है चीज कि हर होटल में नहाने की सहूलत जो है ना, आगे नहाना तो उसकी सहूलत मौजूद है। बैग ठीक कर लूँ टंकी का, तंग कर रहा है। अरे यार पीछे आया थोड़ा, चले। तो वहाँ पे रास्ते में जनाब जहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे वहां पे अपना जो है सिलसिला नहाने का भी कर लेंगे, मैप ऑन कर लेते हैं। अबे हो जाए यार, कराची अच्छा जी, जी अल्लाह का नाम है लेके तो मैप कर लिया ऑन। और मैप कह रहा है कि 8 घंटे और 7 मिनट, 8 घंटे 7 मिनट का सफर है मैप के मुताबिक। तो देखते हैं हमारा कितना बनता है, कितनी देर में होता है। मैं अगर दुआ पढ़ लूँ तो आप एंजॉय करें वीडियो को। सुबह सुबह का मौसम और कमाल मौसम। अरे अच्छा जी, टोल प्लाजा आ रहा है जी आगे। चले मैं दुआ पढ़ लूँ जी, फिर आप फिर गपशप करते हैं आपसे।
ये मोरू 89 और कराची 410 का पीछे बोर्ड लगा हुआ था, अब 409 रह गया होगा।
तो ये जनाब वो जो कल मैंने देखे थे वाइट पहाड़, ये आज भी उनका पत्थर जा रहा है जनाब। अब पता नहीं ये पत्थर है या कोई खास मट्टी है, ये क्या है, तो मुझे पत्थर में लगा जितना मट्टी होती है ना, वो सख्त मट्टी काटी हो, उस तरह का कुछ लगा है। देखते हैं जरा ये पत्थर है या, हाँ नहीं पत्थर है जी, वाइट पत्थर है जी, ये कोई बड़ा खास पत्थर लग रहा है। और इसके पहाड़ को इतने ज्यादा नहीं थे। सलाम वालेकुम। ये कौन सा पत्थर है? ये पत्थर है पहाड़ी का। कौन सा पत्थर, इसे क्या कहते हैं, कुछ पता है इसका नाम का? चाय भी बनाती है, इतना इतना गुड़ाम लगाता है वो भी। दूसरा वो फिशिंग जो बंद में पानी खा रहा है नहीं, बंद से दरिया से, हाँ उधर में लगेगा, उधर भी लगता है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, ये पता चला जी कि ये बंद वगैरह बनाने के काम आता है। ये कहीं पे बंद बनाना हो तो वहां पे ये पत्थर इस्तेमाल होता है जी। बाकी बड़ा हैवी पत्थर है, जबरदस्त पत्थर है। सारा क्या कहते हैं धुंधा ही है, और खूबसूरत मतलब सीन लग रहा है खेतों का। ये सारे बंदे आ रहे हैं।
मोरू 76 और भरिया 41। और 1 घंटा मोटरसाइकिल चलाते हुए मुझे नाश्ता उसका देखेंगे और साथ में कोई नहा भी लेंगे, फ्रेश हो जाता वरना ऐसे गर्मी जो है वो फिर अभी शुरू होगी तो फिर तंग होने वाली बात है। तो 7 बजे ठीक निकले हम, 8 बजे ठीक 8 बजे जो है वो ब्रेक लगाएंगे, 8 बजे तक चलाते हैं बाइक। यहाँ खेतों का माहौल, गांव का माहौल, क्या बात है। यहाँ पे रात को कितनी ठंड हो जाती भाई, मुझे कमरा में 395 की 395 मुझे कमरा मिला, वहां तो गर्मी थी, लेकिन ये जब बाहर जो है ना, यकीनन यहाँ पे तो ठंड हो जाती है, ठीक ठाक ठंड हो जाती है इस इलाके में रात को। आजकल मौसम भी चेंज हो गया है, और अब यही सोचा है मैंने, हस्बैंड बनाया कि यार जहाँ कहीं भी रुका ना, वो ढाबे डूबे ना बंदा बाहर ही, इन्होंने खट्टे लगाए तो वहां पे सोने का कर लिया। उसकी वजह ये है कि वहां पे हवा तो लगेगी ना यार, चल यहाँ पे कमरे तो खास मिलते ही नहीं है, फजूल के कमरे मिलते हैं, तो होटल का तो है नहीं। वो पहले भाई साहब ने मुझे बताया था, स्टॉप से पहले पता चला था कि रानीपुर में जनाब अच्छे से अच्छा होटल है, यकीन करे कोई होटल नहीं है, मतलब वो आगे ढाबे हैं और ढाबों के ऊपर उन्होंने मतलब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ढाबा बना हुआ है, नीचे ऊपर जनाब उन्होंने कमरे रहायशी अपने लिए बनाए हुए। मुझे यहाँ तक लगता है वो अपने सोने जागने के लिए बनाए हुए हैं, और जब देखते हैं कि आ गया तो उसे पैसे भी कमा लेते हैं। तो ये है कि बाकी यहाँ पे कमरा ना लेने के बराबर है, सभी कमरे हैं, मतलब कमरों में गर्मी इतनी, मतलब एक कमरा एक पंखा चल गया और वहाँ पे मुझे पक्की तौर पर फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में जनाब सोना मुश्किल हुआ था, और मैंने जिस तरह की तरह रात गुजारी, मैंने कुछ निकले जनाब मंजिल की तरफ। तो सुबह अब मैं बस दिन अभी चाहिए था 6 बजे, तो मैंने कहा चलो तैयारी करें आगे जाके अगर कोई तंग हो गए नींद से बहुत ज्यादा तो घंटा 1.5 घंटा अपनी आगे सुस्ता लो, यहाँ से निकलो, यहाँ पे जो जाग के टाइम जाके जा रहे थे क्यों ना फिर उसमें सफर कर लिया जाए। तो जनाबे अली ये है गांव का माहौल, और ये सारा कच्चे का इलाका जी, अभी कच्चे के इलाके के अंदर ही है जो समय रेड जोन जिसे कहा जाता है। और ये जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं जो जिनके बारे में बताया जाता है कि वो वारदातें करते हैं, ये सारे यहाँ के बड़ेरे जो होते हैं ना, यकीनन अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली है हमें वो ये मिले कि यहाँ पे जो बडेरा ये उनके मुलाजिम होते हैं, ये सब बडेरे करवा रहे होते हैं, ये सब हराम काम जो है ना, यहाँ के जो बडेरे घटिया किस्म के लोग जो है ये बडेरा कहते हैं, और वो होते सबसे घटिया है, तो ये उनके अंडर होते हैं ये लोग और ये काम करते हैं, वरना इन बेचारों में इतनी ताकत नहीं है, ये खुद इतने कोई ताकतवर लोग नहीं है, ये बस ठीक ही है। तो ये सिर्फ ये कुछ सैलाबी पानी आया हुआ यार, ये मुझे लगता है अभी तक सैलाबी पानी जो है यहाँ पे, तो ये सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सैलाबी पानी है यहाँ पे अभी तक, ये जो पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है ये ऐसे ही रहता है या ये सैलाबी पानी है? ये ऐसे ही रहता है, सैलाब का ही पानी। सही सही सही, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये सैलाबी पानी ही है, जब सैलाब आया तब का ये पानी यहाँ पे समझ ले पक्का हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा यहाँ पे, तो बता रहे है सैलाबी पानी।
जनाब ये मेरा अंदाजा था कि शराबी पानी है, और वाकई शराबी पानी ही मिल गया, क्योंकि वो कोई नहर वाली जगह तो है नहीं, फ्रॉड लग रहा है। यहाँ पे बहुत गंदम, मुझे लगता है बहुत पैदावार है गंदम की इस इलाके में, क्योंकि गंदम का जो होता है ये बाहर का सच है, उसका छिलका गंदम का, जिसे आप कह रहे हैं वो छिलका नहीं, जिसे वो उसका खोल जो होता है, छिलका ही कह सकते हैं, खोल जो होता है वो काफी यहाँ पे उसे क्या कहते हैं यार, तुड़ी, यस,